proved that right circular cone of least curved surface area, cone of least curved surface area, ना right circular cone of maximum volume, नहीं maximum volume वाला तो कर लिया हमने, of least curved surface area, of least curved surface area, surface area, and given volume, and given volume has an altitude equal to root 2 times the radius of base, root 2 times the radius of base, has an altitude equal to root 2 times the radius of base. ये हमारी प्रॉब्लम है भाई, अब इसको ध्यान से समझना। तो राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, बेटा राइट सर्कुलर कोन है, ये रहा राइट सर्कुलर कोन, सेम वैसे वैसे करना है। ये आपका एल है, ये आर है, ये एच है, ये सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है। लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया मैक्सिमम एंड गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है बेटा। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन? 1/3 pi r square h. 1/3 pi r square h। वेरिएबल क्या है? आर और एच। अब मुझे प्रूव करना है लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। सो व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन? pi r l। अब देखो यहां पर एक चीज समझो, जो मुझे वॉल्यूम गिवन है उसमें वेरिएबल है आर और एच, जो वॉल्यूम गिवन है उसमें वेरिएबल है आर और एच, जबकि सरफेस एरिया में आर और एल आ रहा है। तो बेटा मुझे एल को हटाना पड़ेगा, और मुझे पता है एल की वैल्यू क्या होती है बेटा, अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आपकी एल की वैल्यू है। अब ये अंडर में आ रहा है तो आप स्क्वायरिंग कर दो, अलग अलग कर लो। पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस पाई आर स्क्वायर आर एच स्क्वायर। अब बताओ मुझे किसकी वैल्यू मैं हटाऊं? भाई दोनों में से यहाँ तो किसी की वैल्यू हटा सकते हैं, लेकिन इजी कौन सा पड़ेगा? यहाँ से वॉल्यूम में से एच की वैल्यू हटाऊं कि आर स्क्वायर की वैल्यू हटाऊं? एच की वैल्यू हटाओगे तो एक ही बार रखना पड़ेगा। तो एच की वैल्यू आ गई 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू आ गई 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो ये एच की वैल्यू रख दी हमने। ईवी अपॉन पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तो कोई दिक्कत है बेटा किसी को? नो सर। आप एस स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बेटा एक ही वेरिएबल आ गया। पार्थ कौन सा वेरिएबल आया ये बता तू। ये बचा भाई 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सब बताइए बेटा वेरिएबल कौन सा है? आर वेरिएबल है बस। v तो कांस्टेंट है क्योंकि वॉल्यूम गिवन है आपको, v तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम गिवन है। एक सेकंड, 4 जने एब्सेंट है। खुशी होगी एक तो, क्या ये एब्सेंट है? खुशी, स्वस्ति है। एक सेकंड, बोलो भाई कौन कौन एब्सेंट है, एक बार मुझे याद दिला दो। हितेश है क्या? नहीं है। एक, खुशी 2, नीरज भी नहीं है।
3, सर इसरा तीसरा 4, ठीक है। तो एस स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस 9b स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू आर, 2s ds बाई डी आर। पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, बोलो आर की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4r 4 क्यूब r cube. बेटा 1 अपॉन आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ। Sir, 2r. माइनस 2 अपॉन आर क्यूब, माइनस 2 अपॉन आर क्यूब। 1 अपॉन आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2 अपॉन आर क्यूब, तो ये हो गया माइनस 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। तो ये आ गया 2s ds बाई डी आर इक्वल टू पाई स्क्वायर आर की पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो गया 4r क्यूब, 9v स्क्वायर कांस्टेंट है, 1 अपॉन आर स्क्वायर का हो गया माइनस 2 अपॉन आर क्यूब। नाउ फॉर द क्रिटिकल पॉइंट, for the critical point ds by dr equal to 0, तो ये आ गया 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब माइनस 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू 0। अब इसको 0 के इक्वल कर दो, 0 के इक्वल करते ही हमें क्या मिल जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। तो देखो इधर 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इक्वल टू 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 18v स्क्वायर, v की वैल्यू रख दीजिए बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का होल स्क्वायर, तो 18 मल्टीप्लाइड बाय 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर सब कैंसिल करोगे तो ये बचा 2r स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। बेटा h की वैल्यू √2r, क्या यही प्रूव करना था? देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ना, हमें प्रूव करना था एल्टीट्यूड इज इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस। हमें ये प्रूव करना था एल्टीट्यूड मतलब हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस। तो ये हमारा आ गया h इक्वल टू √2r। यहां तक कोई डाउट? यहां No, तक कोई sir. डाउट किसी को? हाँ बोलो, बोलिए बेटा। सभ्यता, अरे सो गई क्या? सभ्यता है भी है कि नहीं है कि ये भी गायब होगी? या है तो सही, ऐसे तो बहुत बोलती है, अब बोल ही नहीं रही। यार इनमें दो जनों की माइक तो आ ही नहीं रहे। राहुल तेरा माइक तो आ ही नहीं रहा बेटा, तू कैसे सुन रहा है मुझे? राहुल का माइक नहीं आ रहा है, फिर ये सुन कैसे रहा है? सर अब उसने मुझे कनेक्ट डबल ही नहीं डिफरेंशिएट किया करना है भाई हैं? माइक। सर माइक को कनेक्ट करना पड़ता है ना ऐड होने के हाँ, बाद, शायद हाँ। उसने वो ऑन ही नहीं किया है। डबल डिफरेंशिएट करो भाई इसका, 2s ds बाई डी आर, 2s ds बाई डी आर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब माइनस 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू आर, 2s d2s बाई डी आर स्क्वायर प्लस 2 ds बाई डी आर का होल स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब का 3r स्क्वायर, और 1 अपॉन आर क्यूब का डिफरेंशिएशन कोई बताएगा बेटा? -3r स्क्वायर -3r की पावर 6 -3 मतलब प्लस हो गया ये, अपॉन आर की पावर r की पावर 4, एक पावर बढ़ जाएगी आर की पावर 4, -3 अपॉन आर की पावर 4।
Now when ds by dr equal to 0, अब जब ds by dr 0 के इक्वल है, when ds by dr equal to 0, when ds by dr equal to 0 and h equal to root 2r, तो यह बचा आपका 2s d2s by dr square इक्वल टू 12 पाई स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 54 v स्क्वायर अपॉन r की पावर 4, जो कि हमेशा पॉजिटिव है, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, और यदि ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, कर्व सरफेस एरिया लीस्ट होगा कि मैक्सिमम ग्रेटेस्ट होगा? Least. Least. So the curved surface area is least. So curved surface area CSA is least when altitude of cone is root 2 times the radius of base. Root 2 times the radius of base. ये आएगा भाई। ये वाली प्रॉब्लम है। अब मैं फास्ट ट्रैक में एक बार वापस से रिवाइज करके बता रहा हूँ 5 मिनट के अंदर कि हमने करा क्या क्या। चाहे चलो कोई लेट आया हो तो वो भी देख लीजिए कि हमने करा क्या क्या। देखिए इसमें हमने ये करा है। देखो, एक राइट सर्कुलर कोन गिवन था आपको, जिसका हमें वॉल्यूम गिवन है। तो यहां से मैंने h की वैल्यू निकाली। अब मुझे सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया लीस्ट प्रूव करना था, पाई आर। तो यहाँ r और h है, तो इस l को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर स्क्वायरिंग कर दो ताकि अंडरूट हट जाएगा। अलग अलग कर लोगे, पाई स्क्वायर r की पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर r स्क्वायर h स्क्वायर। h की वैल्यू रख दोगे बेटा, h स्क्वायर कर दो डायरेक्टली। h स्क्वायर क्या है, तो 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r के स्क्वायर। ये कैंसिल और r स्क्वायर से r स्क्वायर, ये आ गया आपका। तो 9v अपॉन r स्क्वायर आ गया भाई हमारा। एक मिनट, आर स्क्वायर एच स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर r की पावर 4। तो ये हमारा सरफेस एरिया आ गया पाई स्क्वायर r की पावर 4 प्लस 9v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट कर दिया भाई हमने, 2s ds बाई dr पाई स्क्वायर 4r क्यूब। 1 अपॉन r स्क्वायर का डिफरेंस होता है -2, तो -2 करते 18v स्क्वायर अपॉन r क्यूब। क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको 0 कर दो, 0 कर दिया तो 4 पाई स्क्वायर r क्यूब 18 अपॉन r क्यूब v स्क्वायर मतलब 1/3 पाई r स्क्वायर h का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो हमारा h आ गया √2r। आया यहां तक समझ में? Yes, sir. बस अब तो डबल डिफरेंशिएशन करना है। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। इतना काम करना है इसका। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट। अरे चिराग, Yes, sir. तू आजकल मैथमेटिक्स नहीं पढ़ता है कि कम पढ़ता है कि मैथमेटिक्स? तेरा डाउट कम आ रहा है आजकल, क्या बात है? Sir. हैं? ऐसा मत कर बेटा, चीजें नहीं छोड़नी कभी भी। जितना पहले इंटरेस्ट ले रहा है उतना इंटरेस्ट सबको लेना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आपको। Okay, sir. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो 3D वाले और देखता हूँ मैं, 3D वाली कोई प्रॉब्लम है नहीं तो अब ना 1-2 तरह की प्रॉब्लम बची, ज्यादा बची नहीं है वैसे। हाँ, लेकिन 3D वाली पहले करवा देते हैं।
अब इस बार जो प्रॉब्लम आई थी वो तो बहुत इजी थी, लेकिन मेरे पास अभी पेपर नहीं है। पेपर होता तो मैं इस बार की प्रॉब्लम करवा देता तुम्हें। ये भी करवा दिया, ये करवा ही दिया अपन ने, ये भी करवा दिया। चलो ये देखो भाई, ये अच्छी प्रॉब्लम। अ गिवन क्वांटिटी ऑफ मेटल, नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ गिवन क्वांटिटी ऑफ मेटल is to be cast into a half cylinder, with rectangular base and semicircular end, with the rectangular base and semicircular ends. Prove that total surface area is minimum. Total surface area is minimum when the ratio of length of the cylinder अरे पार्थ यही है ना? ओ पार्थ, पार्थ हाँ सर। यही है ना? हाँ ठीक है। ये फिर एक जना कम हो गया कोई। अरे यार, when the length of the cylinder to the diameter of base, to the diameter of base, the diameter of circular ends is pi ratio pi plus 2. ये हमें प्रूव करना है कि इसका रेशियो pi plus 2 है। अब देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, ये समझा रहा हूं मैं। एक मिनट के लिए। अब देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, समझना बेटा। एक मिनट के लिए मैं मेरी तरफ कर रहा हूं, सब देखना बेटा इधर। जैसे ये आपका रेक्टेंगुलर पेपर है, अब इसने क्या करा है, ये इस तरह की फिगर है बेटा, हाफ सिलेंडर दिख रहा है, ये हाफ सिलेंडर, ये हाफ सिलेंडर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर दिख रहा है। Yes, sir. ये इस तरह का हाफ सिलेंडर बना, इसमें जो नीचे का पार्ट है, ये जो नीचे का पार्ट होगा ये, तो ये तो आपका रेक्टेंगल होगा ये नीचे का पार्ट, और ऊपर का ये सर्कुलर होगा इस तरह से, जैसे मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, Semicircle. सेमी सर्कुलर। हाँ, और नीचे का आपका क्या होगा, रेक्टेंगुलर बेस होगा। Rectangular. यस ये सर। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. अब ये कैसे बनेगा ये समझो। नीचे तो रेक्टेंगुलर बेस देखो मैं बनाऊंगा, ये इस तरह से बनाऊंगा, पहले इस तरह से रेक्टेंगुलर बना देना बेटा सब, यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन कर देना, इस तरह से ये बना देना, और ये ऊपर वाले को पार्ट को ज्वाइन कर देना, ये आपका बन गया। The camera. सर अच्छा बोर्ड हाँ में कर रहा हूँ, वापस से बनाना पड़ेगा फिर, दोबारा बना के बता रहा हूँ। देखो कभी भी बनाओगे तो ऐसे बनाओगे जैसे मैं बोलूँ। पहले ये रेक्टेंगुलर बना दिया आपने इस तरह से, ये बन गया रेक्टेंगुलर। इधर एक कर्व बनाएंगे, इधर भी सेम कर्व बनाएंगे, और दोनों को ऊपर ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा सेमी सर्कुलर आपका हाफ सिलेंडर बन गया भैया। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. अब देखो ये हमारी लेंथ है, ये सपोज इसकी लेंथ x है सपोज, और ये पूरी y है, x और y, ये हमारा x और y। अब ये x और y है, तो देखिए अब कैसे होगा आपका, एक सेकंड। अरे यार क्या हो रहा है?
अब मुझे गिवन है आपको हाफ सिलेंडर, गिवन क्या है, ध्यान से देखो, गिवन क्वांटिटी ऑफ मेटल। गिवन क्वांटिटी ऑफ मेटल का मतलब है आपको इसका वॉल्यूम गिवन है। क्वांटिटी ऑफ मेटल गिवन होने का मतलब है इसका वॉल्यूम गिवन है आपको। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर? कोई बताएगा इसका वॉल्यूम, सिलेंडर, इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? बोलिए। बोलो, कोई तो बोलो बेटा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर? Sir, volume of half volume of cylinder. हाँ, तो हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? हाफ पाई आर। आर कितना हो गया? आर कितना हो गया? Y/2 y/2। और h कितना हो गया? x. ये आ गया v इक्वल टू π/8 y² x। तो v आ गया π/8 y² x। यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। अब यहाँ से xy की वैल्यू निकालो, क्योंकि ये काम आएगी आपको xy की वैल्यू, 8v/πy। अब मुझे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होगा भाई? एक तो देखो सरफेस एरिया क्या क्या होगा जो दिखेगा एरिया। एक तो नीचे रेक्टेंगल दिखेगा आपको xy, पहला एरिया तो ये है, इसमें कोई दिक्कत? सर फिर एक सर्कल। और एक पूरा सर्कल, आधा सर्कल और आधा सर्कल मिला के पूरा सर्कल, तो पाई y/2 का होल स्क्वायर। सरफेस एरिया। और एक हाफ सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया पाई आर IRH। एच। कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? No sir. अब बेटा मैंने क्या बोला, xy की वैल्यू देखो जहां जहां आ रही है वहां रख दो। xy की वैल्यू 8v/πy प्लस पाई y²/4 प्लस π/2 xy की वैल्यू 8v/πy। ये हमारा सरफेस एरिया आ गया 8v/πy प्लस पाई y²/4 प्लस 4v/y। यहाँ तक कोई दिक्कत? No sir. अब कौन सा वेरिएबल बचा भाई, सब बोलो। कौन सा Y. वेरिएबल बचा? y। Y। तो डिफरेंस, हाँ, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y। हमें y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है भाई। ds/dy 1/y का डिफरेंस है -1/y²। π/4 y² का 2y, और ये भी -1/y²। यहाँ तक कोई दिक्कत? No sir. Now for the critical point ds/dy equal to 0. For the critical point तो ये आ गया -8v/πy²। प्लस πy/2 प्लस -4v/y² इक्वल टू 0। ये दोनों उधर ले जाओ। πy/2 कॉमन आ गया v/y², 4v/y² कॉमन आ गया 1 + 2/3। πy/2 4/y², v का वैल्यू रख देंगे बेटा जो भी है आपके पास। v का वैल्यू क्या आ रहा था? π/8 y² x
पाई प्लस 2/2 पाई। अब देखो 4 8 8 कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, पाई कैंसिल, तो y इक्वल टू x पाई/2 प्लस अपॉन पाई। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ x अपॉन y? x अपॉन y का रेशियो आ गया हमारा पाई/पाई+2। ये हमारा x अपॉन y का रेशियो आ गया, और यही प्रूव करना था क्या? हाइट ऑफ द सिलेंडर टू द डायमीटर ऑफ द बेस, इसका रेशियो पाई/पाई+2, यही प्रूव करना था क्या? Yes, sir. Yes, sir. नाउ डबल डिफरेंशिएशन करके इसको जो भी प्रूव करना है, मैक्सिमम मिनिमा जो भी है वो देखेंगे हम। नाउ d2s/dy², वन अपॉन वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, -2y/y3/4। तो ये हो गया 16y/v/πy3। 2y का डेरिवेटिव y 1, तो π/2 हो गया, और इसका भी 8v/y3। ये तो सब क्या आ रहा है बेटा? पॉजिटिव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? Yes, sir. पॉजिटिव आ रहे हैं, इसका मतलब Least. least. So the surface area is least. Surface area is least when ratio of height of cylinder to the diameter of semicircular end is pi/pi+2, is pi/pi+2। ये इसका रेशियो आ गया। आया समझ में? अभी वापस से मैं इसको वापस रिवाइज करवा देता हूँ, मैंने क्या क्या बताया, ताकि एक बार वापस से समझिए कि हमने क्या बोला। तो ये इसका प्रूफ है। प्रूफ इजी है, लेकिन वही स्टार्टिंग आपको पता होनी चाहिए बेटा। यदि आपको स्टार्टिंग पता नहीं होगी तो फिर दिक्कत आएगी। दोबारा समझा रहा हूँ, समझना बेटा। देखिए बेटा, जितने भी प्रॉब्लम करवाए हैं मैं सबकी वापस से रिवीजन क्लास लूंगा इसकी, क्योंकि मुझे पता है जब तक मैं 2 बार नहीं करवाऊंगा नहीं तो दिक्कत ही आएगी पूरे साल भर इस वाले टॉपिक में। इसलिए मैं 2 बार रिवीजन इस बार अभी करवाऊंगा, 2 बार रिवीजन में अभी करवाऊंगा, सारे है ना वर्ड प्रॉब्लम जितनी भी करवाऊंगा। वापस से समझते हैं हाफ सिलेंडर। अब बेटा हाफ सिलेंडर है मतलब नीचे तो रेक्टेंगुलर बेस है, ये रेक्टेंगुलर बेस। अब रेक्टेंगुलर बेस है तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ मान लेता हूं मैं, एक्स और वाई ले लिया हमने, और यहाँ सेमी सर्कुलर एंड से, तो ये सेमी सर्कुलर एंड ऐसे बना दिया आपने, और इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये हाफ सिलेंडर बन गया भाई हमारा। ये हमारा हाफ सिलेंडर बन गया। ये समझ में आ गया फिगर सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे वॉल्यूम गिवन है, मतलब क्वांटिटी गिवन है, तो वॉल्यूम गिवन है 1/2 पाई आर। आर कितना हो गया? y/2, और हाइट हो गया x, y/2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x। इसको सोल्व कर लीजिए, v इक्वल टू π/8 y² x आ गया। यहां से मैं xy की वैल्यू निकाल देता हूँ, 8v/πy। यहां तक किसी को दिक्कत? No, sir. अब मुझे सरफेस एरिया निकालना है बेटा। सरफेस एरिया, एक तो रेक्टेंगल का एरिया, ये 2 सेमी सर्कल है, तो एक सर्कल बन गया πr², और एक आधे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया पूरा होता है 2πrh, तो आधा होगा πrh। ये समझ में आया कैसे सरफेस एरिया सबको? Yes, sir. xy का वैल्यू रख दो बेटा,
8v अपॉन पाई वाई प्लस पाई वाई स्क्वायर बाय 4 पाई बाय 2 इंटू 8v अपॉन पाई वाई। डिफ्रेंशिएट कर दो 1 अपॉन वाई का माइनस 8v अपॉन पाई वाई स्क्वायर प्लस 2 पाई वाई बाय 4 और 4v का माइनस 4v अपॉन वाई स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत? No, sir. अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको जीरो कर दो। जीरो करोगे तो देखो 8v अपॉन पाई वाई स्क्वायर प्लस 4v अपॉन वाई स्क्वायर, ये इधर जाके पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये इधर है ऐसा आगे। यहाँ से 4v अपॉन वाई स्क्वायर कॉमन आ गया देखो, तो यहाँ बचा पाई 2 बाई पाई प्लस 1 इक्वल टू 2 पाई वाई बाय 4। v की वैल्यू रख दो पाई बाय 8 वाई स्क्वायर एक्स पाई बाय 2 प्लस पाई अपॉन पाई इक्वल टू 2 पाई वाई बाय 4। कैंसिल 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 कैंसिल, तो बेटा x अपॉन वाई आ गया पाई अपॉन पाई प्लस 2। यही प्रूव करना था आपको। आया? Yes, sir. डबल डिफरेंशिएशन कर दो, सब पॉजिटिव आएंगे डबल डिफरेंशिएशन करने के लिए, ये इसको वो डबल डिफरेंशिएशन करोगे हो गया मिनिमम। तो सरफेस एरिया मिनिमम है जबकि हाइट ऑफ द सिलेंडर टू द रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर एंड इनका रेशियो पाई अपॉन पाई प्लस 2। तो ये हमारी आज की सेकंड प्रॉब्लम। बेटा 3 प्रॉब्लम से ज्यादा नहीं होंगी, ठीक है ना रोजिना, क्योंकि अब है ना मैंने दोबारा रिवाइज करवाने का भी रखा है ना, इसलिए कोई बात नहीं, आप तो ध्यान से समझो बस। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। Find the equation of line through point 3, 4 which curves from a first quadrant a triangle of minimum area, तो हमें ट्राइंगल ऑफ मिनिमम एरिया निकालना है। समझना बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का 3, 4 से पास हो रही है, इसका एरिया मिनिमम प्रूव करना है। अब कौन सा मेथड यूज करूं? बेटा इक्वेशन निकालने के 2 मेथड है, या तो मैं इंटरसेप्ट फॉर्म लगाऊं या डायरेक्ट y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x। दोनों में से आप ये बताइए कि मैं क्या करूं। जो आप बोलोगे मैं उसी मेथड से करवा दूंगा बेटा। आप ये बताइए, क्या मैं लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 से निकालूं कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन से निकालूं? दोनों में से बताइए कौन सा बताइए। The first method, sir. कौन सा फर्स्ट मेथड? Y minus Y1. ठीक है, जो आप बोलेंगे मेरे को तो दोनों से बता दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट 3, 4 y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। x माइनस x1 कितना है? 3। कोई दिक्कत? बेटा इस लाइन की इक्वेशन में किसी को दिक्कत है? No, sir. अब बेटा इंटरसेप्ट निकालना, मुझे OA की वैल्यू निकालनी है। OA के लिए लेंथ ऑफ OA मतलब ये वाली लेंथ, इसके लिए y की वैल्यू 0।
ये x की वैल्यू आ गई, ये OA का लेंथ आ गया भाई। इसमें किसी को डाउट? एक सेकंड, नीचे का नहीं दिख रहा, रुको, आप बोलो। इसमें कोई डाउट? No, sir. बेटा यदि आपको OA की लेंथ निकालनी है तो y का वैल्यू 0 होगा, तो वहां से मैंने x का वैल्यू निकाल लिया, दिस इज लेंथ ऑफ OB। अच्छा, लेंथ ऑफ OB के लिए किसको 0 करूंगा? सब बोलिए बेटा। x को x को 0 करेंगे। तो y की वैल्यू आ गई -4 - 3m। दिस इज OB। इसमें कोई डाउट? no sir, अब मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, OA इंटू OB, हाफ मल्टीप्लाइड बाई OA इंटू OB। OA की लेंथ कितनी आ रही थी? 3m - 4/4 5m, और OB की लेंथ कितनी आ रही थी हमारी? 4 - 3m। यहां तक कोई दिक्कत? no sir, भाई इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो और ज्यादा इजी पड़ेगा तुम्हें। भाई माइनस कॉमन लोगे तो 3m - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और कुछ नहीं बोल रहा मैं, ताकि आपको क्या डिफरेंशिएट करना में आसानी रहेगी। ठीक है ना? yes sir, अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा? m m के रेस्पेक्ट में करूंगा, क्योंकि एक ही वेरिएबल बचा। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू m। बेटा क्वेश्चन रूल लगेगा, देखो देखो, अब डिफरेंशिएशन ध्यान से देखना भाई सब। dA/dm नीचे 2m का होल स्क्वायर, 2m एज इट इज। बेटा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन बोलना, 2 3m minus 4 into माइनस माइनस मत भूलो, -2 3m - 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 3, माइनस, और माइनस पहले का है तो प्लस, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2। 2 बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 3m minus 4. 3m - 4, यहां बचा -4m, ना -4m क्यों बचा? -12m, और +2 मल्टीप्लाइड बाय 3m - 4, तो 6m - 8 अपॉन 4m स्क्वायर। तो यह आ गया 3m - 4 मल्टीप्लाइड बाय 6m - 24 अपॉन 4m स्क्वायर। 3m - 4, 6 कॉमन आ गया, m - 4 अपॉन 4m स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? बोलते चलो, बोलते चलो। नो सर। अब अरे यार ये तो गड़बड़ लग गया, तुमने भी नहीं बताया मुझे, क्या कर Sir, रहे हो यार? ये 8 आ गए हैं। मेरा ध्यान नहीं जाता तो वही है। -8 -8 8 क्यों आएगा? हैं? हाँ सॉरी सॉरी, तो मैंने देखा ही नहीं सर। वो तो मैं तो इसलिए कर रहा था, -6m - 8 आएगा, मैं तो यूं बोल रहा था, इसलिए रुका था मैं तो।
सर पहले आपने 24 लिखा था। हैं? बोल बोल, माइनस कॉमन ले लो। क्या बोल रही है, बोल तो सही। नहीं सर, ये बोल रही थी कि पहले वहाँ पे आपने 24 लिखा था ना। हाँ वो गलती से लिख दिया था ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं। ऐसे। चलिए, फॉर द क्रिटिकल पॉइंट, फॉर द क्रिटिकल पॉइंट dA by dm इक्वल टू 0, तो -3m - 4 6m + 8 इक्वल टू 0/4m स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बेटा एक तो m की वैल्यू आ गई 4/3, या m की वैल्यू आ गई -4/3, यही आ रही है ना। अब मुझे बताओ 4/3 होगा कि स्लोप -4/3 होगा, देखिए कौन बताता है। अरे स्लोप 4/3 होगा कि सर -4/3 होगा? 4/3। 4/3। कौन है ये 4/3 को बताने वाला है? हिमांशी, आना। यस सर। अरे बेटा लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में थी, इसका स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। सर पॉजिटिव कहां मैं से ना स्लोप निकला मिनिमम, है? एक सेकंड। अरे बेटा स्लोप ये, अरे तुम पूरा ना बेटा मैक्सिमम मिनिमम पढ़ चुके हो, ऐसी बातें करोगे कि ये कितना एंगल बन रहा है? इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है बेटा, सब बोलो। नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप है। चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, बोलो इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है, सेकंड वाली लाइन का? पॉजिटिव। 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 इस वाली लाइन का स्लोप? नेगेटिव। तो नेगेटिव। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्लोप पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव। नेगेटिव, तो ये नॉट पॉसिबल। m का वैल्यू आ गया बेटा -4/3। डबल डिफरेंशिएशन करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी तुम्हें। d2a by dm स्क्वायर, फिर नीचे वाले का होल स्क्वायर 16m की पावर 4। अच्छा एक सेकंड, एक काम कर रहे हैं ना अपन, इसको और इजी कर लेते हैं, और इजी कर लेते हैं ना, इसमें से 2 कॉमन ले लो ताकि आपको भी डिफरेंस करने में इजी रहे। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर -9m स्क्वायर -16। अब कोई दिक्कत? ऐसा लिख दिया बेटा मैंने, माइनस ब्रैकेट में 9m स्क्वायर -16 अपॉन 2m स्क्वायर। अब कोई दिक्कत बोलो। नो सर। ओके। अब इसको डिफरेंस करने में आसानी रहेगी आपके, d2a by dm स्क्वायर, नीचे वाले का होल स्क्वायर 4m की पावर 4 2m स्क्वायर एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंस करो बेटा 18m -18m, -18। फिर माइनस और माइनस प्लस 9m स्क्वायर -16, नीचे वाले का डिफरेंस करो 4m। 4m। अब d2a by dam स्क्वायर आपका -4/3 रख दो भाई m की वैल्यू। टू -4/3 का स्क्वायर 16/9 इंटू -18 -4/3, ये तो 0 हो गया। 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 256 और अपॉन 81, सब पॉजिटिव आ गया बेटा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, सर थोड़ा कैमरा उधर कर दो। ग्रेटर देन 0। भाई ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो टोटल वैल्यू बेटा निकाल के दिखानी नहीं वैल्यू क्या आ रही है, हमें तो ये देखना पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो व्हाट इज एरिया? इज एरिया क्या होगा? मिनिमम। मिनिमम। ये प्रूव करना था, एरिया इज मिनिमम। यस सर। सो एरिया इज मिनिमम, और आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी थी। सो एरिया इज मिनिमम when m equal to -4/3, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन क्या थी? y -4 -4/3 x -3
3y minus 12 minus 4x plus 12, 4x plus 3y minus 24 equal to 0. This is the equation of line passing through the point 3, 4 and having minimum area in the first quadrant. अब इस वाली प्रॉब्लम को मैं कल दोबारा रिपीट कर दूंगा और या ऐसी टाइप की एक और प्रॉब्लम करवा दूंगा और एक और मेथड जो दूसरा क्वेश्चन करवाऊंगा इस पे उसको मैं दूसरे मेथड से बताऊंगा। ठीक है ना बेटा? तो कल इसको वापस रिवाइज करके फिर एक और प्रॉब्लम कराऊंगा उसको मैं दूसरे मेथड से बताऊंगा, फिर जो आपको इजी लगे उस मेथड से कर लेना, क्योंकि इसमें क्या डिफरेंशिएशन लेंथी हो रहा है इस वाले मेथड। मुझे लग रहा है उस वाले मेथड्स में डिफरेंशियल लेंथी नहीं होगा ये। चलिए बेटा, Thank you, sir. थैंक यू सर।